नमस्कार। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान भी आज समाप्त हो गया। इस चरण में कई बड़ी हस्तियों का भी भाग्य ईवीएम में कैद हो गया है। आपको बता दें कि दूसरे चरण में 13 राज्यों के 88 सीटों पर मतदान हुआ है। इस बीच पश्चिम बंगाल में फिर चुनाव के बीच हिंसा की खबर सामने आई है। यहां बीजेपी और टीएमसी के वर्कर्स में मारपीट हुई है। पहले चरण के दौरान भी हिंसा हुई थी और बीजेपी के कार्यालय पर हमला बोलकर कार्यकर्ताओं को मारा पीटा गया था। दूसरे दौर के मतदान में केरल की सभी 20 सीटें, कर्नाटक की 28 सीटों में से 14 सीटें, राजस्थान की 13 सीटें, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की 8-8 सीटें, मध्य प्रदेश की 6 सीटें और 5-5 सीटें पर मतदान हुआ है। असम और बिहार में, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में 3-3 सीटें शामिल हैं। वहीं मणिपुर, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर में 1-1 सीट पर मतदान हुआ है। इससे पहले दूसरे चरण के मतदान में 89 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होने की उम्मीद थी। हालांकि मायावती की बहुजन समाज पार्टी के एक उम्मीदवार की मृत्यु के बाद मध्य प्रदेश के बैतूल में मतदान पुनर्निर्धारित किया गया है। बैतूल में अब तक तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होगा। दूसरे चरण में केरल की वायनाड लोकसभा सीट भी शामिल थी। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए शाम 5 बजे तक मतदान में असम में 70.66%, बिहार में 53.3%, छत्तीसगढ़ में 72.13%, जम्मू कश्मीर में 67.22%, कर्नाटक में 63.90%, केरल में 63.97%, मध्य प्रदेश में 54.83%, महाराष्ट्र में 53.51% और मणिपुर में 76.6%, राजस्थान में 59.19%, त्रिपुरा में 77.53%, उत्तर प्रदेश में 52.74% और पश्चिम बंगाल में 71.84% मतदान हुआ है। अब अगले चरण यानी तीसरे चरण के मतदान होने हैं, जिसमें तीसरे चरण में ब्रज और रुहेलखंड की 10 सीटों पर 7 मई को मतदान होगा। पिछले लोकसभा चुनाव में संभल और मैनपुरी सीटों पर साइकिल दौड़ी थी, जबकि 8 सीटों पर कमल खिला था। मिशन 80 का लक्ष्य साधने में जुटी भाजपा के लिए यह तीसरा चरण महत्वपूर्ण है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 7 मई को वोटिंग होगी। 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की 95 सीट पर मतदान होगा, जिसके लिए 1351 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। आयोग के मुताबिक उम्मीदवारों के नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 22 अप्रैल थी। बैतूल सहित 95 सीट के लिए 2963 नामांकन दाखिल किए गए थे। इनकी जांच के दौरान 1563 नामांकन वैध पाए गए हैं। निर्वाचन आयोग के मुताबिक तीसरे चरण में सबसे अधिक यानी 658 उम्मीदवार गुजरात की 26 सीटों के लिए खड़े हैं। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, जहां पर 11 सीट के लिए 519 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं आयोग के मुताबिक महाराष्ट्र की उस्मानाबाद सीट के लिए सबसे अधिक यानी 77 नामांकन दाखिल किए गए हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर नामांकन के मामले में दूसरा रहा है, जहां पर 98 नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। इस बार देश भर की 543 लोकसभा सीटों के लिए 7 चरणों में चुनाव हो रहा है। वोटों की गिनती 4 जून को होगी। 19 अप्रैल को पहले चरण के लिए वोट डाले जा चुके हैं। 26 अप्रैल को मतलब आज दूसरे चरण का भी मतदान संपन्न हुआ। तीसरे चरण के लिए 7 मई को वोट डाले जाएंगे। 13 मई को चौथे चरण के लिए भी वोट डाले जाएंगे। 5वें चरण का मतदान 20 मई को होगा और 25 मई को छठे चरण, 1 जून को 7वें और अंतिम चरण का चुनाव होना है। चुनाव की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। समय समय पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो अपने हित मित्र शुभचिंतकों में उसे शेयर कर दिया करिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।